हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये हिंदी का दूसरा वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों के विषय में। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। यहाँ हम बात करने वाले हैं हिंदी की प्रमुख प्रथम रचनाओं के विषय में, उनके रचनाकार के बारे में और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसके रचनाकार के विषय में जाने तो इसे लिखा था चंदबरदाई। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें भी जानना भी बहुत जरूरी है। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। यानी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। चंदबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और राजकवि थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इन्हें हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसे याद करना बहुत जरूरी है कि हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद हैं और इसमें 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन। इसके रचनाकार के विषय में जाने तो गोसाई विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। अगर इनके वास्तविक नाम के बारे में जाने तो राजेंद्र बाला घोष। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हिंदी की आदि कवित्री। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त थीं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान में रतन सिंह के यहाँ हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ हुआ, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हिंदी के प्रथम गीतकार यानी कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? विद्यापति। ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, इसे नोट करना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रचनाकार गंग कवि और इनका वास्तविक नाम गंगाधर। ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7वां, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इनके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में बात करते हैं। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। ये एक विरह काव्य है। इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में जाने तो ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। ये 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। याद करना बहुत जरूरी है। नोट, ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये पहले हर चौथे वर्ष पर आयोजित किया जाता था। अब ये अंतराल घटाकर 3 वर्ष का किया जा चुका है, यानी कि हर 3 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ मान कुतूहल। रचनाकार राजा मान सिंह तोमर। ये ग्वालियर के महाराजा थे। खड़ी बोली के गद्य प्रथम पुस्तक कौन सी? प्रेम सागर। रचनाकार लल्लू लाल। लल्लू लाल का जन्म 1763 में आगरा में हुआ था। लल्लू लाल हिंदी के 4 प्रमुख स्तंभों ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदाशुक लाल, लल्लू लाल इनमें से एक हैं। यानी कि हिंदी के 4 प्रमुख स्तंभ थे ईसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, मुंशी सदाशुक लाल, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल उन्हीं में से एक हैं।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार, यानी कि बच्चों का जो साहित्य होता है उसके साहित्यकार कौन थे? श्रीधर पाठक जी। इनका जन्म 11 जनवरी 1858 में हुआ था। ये प्रकृति प्रेमी, सरल, उदार, नम्र और विनोदी व्यक्ति थे। इन्हें कवि भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देवनागरी के प्रथम प्रचारक गौरी दत्त। देवनागरी एक भारतीय लिपि है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाल। इनके रचनाकार कौन है? नावादास। इसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था? जी शंकर कुरूप के लिए, मलयालम भाषा में मिला था। इन्हें ये पुरस्कार 1965 में ओटक कुशल के लिए मिला था, जो मलयालम भाषा में रचित है। अगर हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था और इन्हें ये पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए। उन्हें ये पुरस्कार हिम तरंगड़ी के लिए सन 1955 में मिला। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, याद रख लेना। 18वां हिंदी का प्रथम कवि नाटक एक घूंट। रचनाकार कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। ये भी याद करना जरूरी है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता के साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप थे। इस समाचार पत्र के मात्र 79 अंक प्रकाशित हो पाए थे और दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया था। आज का 20वां और अंतिम, हिंदी का प्रथम ग्रंथ। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा? पौंचर्यु। ये ग्रंथ रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जैन कवि स्वयंभू सत्यदेव भूदेव जी हैं। इस ग्रंथ में लगभग 12,000 पद हैं। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बताएं आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।